हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि ये पर्सन शायद आज सुबह से सोच रहे थे आप तक रीच आउट होने के बारे में, अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहते थे, लेकिन ये किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जैसे ये कप अगर हम उल्टा पकड़ ले तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, वैसे ही इनके दिल के जो जज्बात है वो काफी ज्यादा अभी ये अकेलेपन से जूझ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनको काफी ज्यादा लोनलीनेस सता रहा है, जिस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताए इनके दिल की हालत क्या है। नेक्स्ट है द लवर्स। ये कार्ड अपने आप में ही सब कुछ बता दे रहा है। यहाँ पे एंजल है जो दोनों को यूनियन में ला सकते हैं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। मतलब आपको अपना लवर ऑलरेडी मान चुके हैं, और जैसे यहाँ पे इस इमेज को देख के ही पता चलता है कि काफी ज्यादा थोड़ी बोल्ड इमेज भी है, वैसे ही काफी कुछ ख्याल इनके दिलो दिमाग में आपको लेके चल रहे हैं एज ए लवर। नेक्स्ट है डेथ। स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें चल रही है। जो भी बहस हुई है या फिर आप कह सकते हैं अननेसेसरी चीजें जो है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने को लेकर रुकावटें बन रही हैं, उन बातों को या फिर उन मुसीबतों को अपने रास्ते से हटा के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप कह सकते हैं आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है, या फिर काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो ये दिल से चाहते हैं आपको सॉरी कहने के लिए, और आपको शायद मिलने का भी इनका काफी ज्यादा मन हो रहा है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पैरों में भी चोट लगी है, और देखने से ही पता चलता है कि शायद इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं या तो ये पर्सन अपने घर वालों को लेके कुछ परेशान है, मे बी घर में किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, या फिर इस पर्सन की खुद की तबीयत थोड़ी सी नासाज है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, और छोटे मोटे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिनसे निपटते हुए इनको और ज्यादा देर लग रही है आपकी तरफ बढ़ने में। और आपको में भी यही लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट नहीं हो रहे, इसका मतलब वो आपको याद नहीं करते, या फिर आपको मिस करते हुए आपसे मिलने का उनका मन नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे बात तो कुछ उल्टी ही पता चल रही। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगल जरूर चल रहा है इस पर्सन का जिंदगी में, लेकिन ये दिल से जरूर चाहते हैं जल्द से जल्द आपसे मिलना, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे बुजुर्ग है, पेट्स है, बच्चे है, एक कपल है, घर है। तो ये जो इमेज इनके दिलो दिमाग में छाई हुई है, ये उस इमेज को रियलिटी बनाना चाहते हैं, यानी कि एक खुशहाल परिवार जहाँ पे आपके साथ और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बितानी है। जैसे आज अभी संडे है, अपने घर वालों के साथ है, लेकिन कमी महसूस हो रही है क्योंकि आप उस इमेज में नहीं है, तो इसी कमी को पूरा करना है। लेकिन जैसे कहते हैं शादी ब्याह का फैसला कोई आसान नहीं होता, हजार बातों के बारे में सोचना होता है, प्रिपरेशन होती है, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह भी होते हैं,
जैसे आपके घर वाले, इनकी सोच मिलना, वो सब बातचीत आगे ले जाना, इन सब बातों को लेके भी काफी ज्यादा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द शायद ये चाहते हैं इनको बस इनकी जिंदगी की खुशियां मिले जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला है लवर्स का। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 बार नाइट आया है, तो यहाँ पे प्यार का तो पैगाम ही आपको देना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से, थोड़े से उदास होने की वजह से आप कह सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। मतलब रात तक भी शायद आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, स्पेसिफिकली मैसेज, और थोड़ी सी शायद गुस्से में बातचीत होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये कप अगर स्ट्रेट होता तो प्यारी प्यारी बातें करते, आपको इस तरह से कुछ बताते कि आप उनकी बातें सुन के 7वें आसमान पे पहुंच जाते। लेकिन ये कार्ड रिवर्स पहला ही आया है, जो बताता है कि शायद थोड़ा गुस्से में आप दोनों की बातचीत होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इंतजार इन्होंने काफी किया है आपके कॉल का या मैसेज का। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी वही है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब आपके दिल में क्या चल रहा है ये भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट मैं तो अपने दिल की बात अपने पर्सन को बता ही सकता हूँ, आगे उसकी मर्जी कि मुझे मिलना है नहीं मिलना, मुझसे बात करनी है नहीं करनी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये जरूर सोच रहे हैं। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इंतजार हो रहा है, हाथ में बैंड है, मतलब एक्शन लिया जाए कि और ज्यादा इंतजार किया जाए, ये वो सोच रहे हैं या सोच रही है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके सामने एग्जैक्टली ऐसे कौन से मसले होंगे जिनकी तरफ आपका ध्यान है और आप अपने पर्सन को या फिर अपनी लव लाइफ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या फिर कुछ भी इनसे कम्युनिकेट करने की आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही, ये वो सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए गुस्से में आपसे बातचीत में भी हो सकती है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके लिए इनकी तरफ रीच आउट होना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन। जितना भी आप दोनों के बीच में दूरियों का सिलसिला रहा है, ये इतना जरूर समझ गए हैं कि दूरियों से इस रिश्ते के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब ना तो वो आपको दिलो दिमाग से हटा पाते हैं, ना ही इस लवर की एनर्जी से आपसे जुदा हो पाते हैं। तो उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि जरूर ऊपर से, यूनिवर्स से आप दोनों का ये कनेक्शन लिखा हुआ है, जिस वजह से मे बी आप दोनों एक दूसरे से मिले बिना खुश नहीं रह सकते, या फिर आप जब तक यूनियन में नहीं आते तब तक इसी तरह से आपकी भी और इनके भी दिल की हालत होती रहेगी। फिर है कीपिंग सीक्रेट्स, लायर। तो अपनी दिल की फीलिंग्स अगर इस पर्सन ने अब तक आपसे छुपाई हैं, तो अब ये अपने चेहरे से वो मास्क हटाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपसे कुछ छोटे मोटे झूठ बोले थे कि नहीं मैं तो तुम्हें सीरियसली पसंद नहीं करता, या फिर मुझे अभी सेटल नहीं होना है, शादी ब्याह को लेके मैं नहीं सोच रहा या नहीं सोच रही, तो ऐसे अगर इन्होंने कुछ बातें कही है जो असलियत में सच नहीं है, तो उन बातों को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। फिर है एक्सप्लोर। ये जैसे बस कहीं पे जा रही है, वैसे ही इनका शायद काफी ज्यादा मन कर रहा है, आज अगर संडे की इनको छुट्टी है तो कहीं घूम फिर आते। और अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो उन्हें ये भी लग रहा है कि आज का दिन किसी और तरीके से ये स्पेंड कर सकते थे या कर सकती थी अगर आप दोनों मिलते। फिर है बर्निंग डिजायर। ये लवर से सिमिलर ही कार्ड है, काफी कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में जो इस लव रिलेशनशिप को लेके भी है और जज्बातों को लेके भी है। तो ये जो डिजायर्स है, ये जो चाहते हैं, बस वो सोचते ही रहेंगे या कभी पूरी भी होंगी, ये सोच रहे हैं। फिर है लॉयल। ये डॉग रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दूरियां भले ही कितनी भी क्यों ना हो, आप दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिर भी ये पर्सन आज भी आपके लिए उतने ही लॉयल है जैसे उस वक्त थे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। फिर है इनटॉलरेबल पेन। जो तकलीफ इनको महसूस हो रही है, जो दूरियां इनको सता रही है, उन तकलीफों का आपको अंदाजा कराना चाहते, मतलब एहसास करा के आपको ये बताना चाहते हैं कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये दूरियों का सिलसिला। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग। तो कुछ लोगों ने हो सकता है इनके या तो कान भरे या फिर इनको कुछ गलत गाइडेंस दिया, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ गए और ये पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाए कि उन लोगों का असली मकसद क्या था। कई बार हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बिना पूछे बिना मांगे सलाह देने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन दिमाग में जो बातें नहीं है वो डाल के आसानी से वो चले जाते हैं उनका काम सक्सेसफुल करके। उनकी आदतें अगर ऐसी होती है तो उनको पता होता है कि किस तरह से सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ बातों को लेके कुछ बातें ऐसी डालनी है कि वो पर्सन अपनी ही बातों में उलझा रह जाए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही स्ट्रगल से मे बी ये पर्सन गुजर रहे थे।
फिर है मेक एफर्ट, उन्हें पता है कि आपको अगर कन्विंस करना है या फिर इस लवर्स की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना है तो अब वक्त है कुछ ना कुछ कोशिश करने का। और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर प्यार दोनों की तरफ से है तो कौन कोशिश कर रहा है ये मायने नहीं रखता, बस आप दोनों का हमेशा के लिए साथ आना ये इनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और फाइनल कार्ड है मैनिफेस्टेशन। काफी ज्यादा पॉजिटिव विचार कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि भले ही आज दूरियां है लेकिन अगर ये आपसे मिलने की कोशिश करे तो आप जरूर मिलेंगे या फिर बातें सॉर्ट आउट होगी। तो अपने आप को निगेटिव माइंडसेट में फंसाना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिल से ये पर्सन इसी कार्ड को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और ये तो उनकी चाहते है ही जो ये पूरी करना चाहते हैं या करना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।